मेरी बहू ऐसी है। माँ जी, ये 5,000 रुपए आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपए दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी मुझे इतने पैसों का क्या काम है? माँ जी, 1 महीने हुए हैं हमें इस नए घर में आए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, काम वाली भी कभी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपए अपने पास रखिए। सास चेहरे पर मुस्कुराहट लेते हुए बोली, पेंसिल के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप गार्डन में जाती हो, वहाँ पर फ्रेंड बनाइए। कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाइए। पार्टी दो, पार्टी करो, अपनी जिंदगी खुलकर जियो। माँ जी, इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश है, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तुमने? माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपए उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खिलाने पिलाने पर खर्चा करना, खिलौने लेकर दे देना। दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्चे किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेली जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता लग गया है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता होगा। तब पति भी उपकार किए जैसे पैसे दिया करते थे। माँ जी, आज से आप आपकी पेंसिल को ना खर्चा करें। पेंसिल के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या? तुझे ऑफिस में देर नहीं हो रही? जल्दी जा, मुझे बोलने दो माँ। यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कह रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-18 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाते आंखों से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल ना हो तब तक दरवाजे में खड़ी ही रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद कर रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था। पर बेटी, तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी के घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौटकर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।